अस्सलाम वालेकुम। दोबारा केसी अपडेट ना 1,25,000 की जगह रवा दवाएं। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोग इन्हीं स्टॉक्स में काम करके ना ज़्यादा से लेके लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। ऑल टाइम हाई पे ये सारे स्टॉक्स ना ट्रेड करें, तो ये वीडियो को लाजमी ना आप लोग से सपोर्ट करें। उसको लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल देता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग सिंसियर और डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरी वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देख के ना इन्हें स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। जब था ना इंडेक्स ट्रेड कर रहा 60 से लेके 65 पे, उस वक्त से मैं आप लोगों को ये स्टॉक ने दिलवा रहा था। लेकिन अगर आप लोग अब देख लेते हैं तो ये सारे स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स, हाईवर्थ इंडिविजुअल, सब ने इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। और ज्यादातर लोग तो सेल ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली कंपनी की बात कर रहा हूँ। लाजमी ना आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करिएगा इस वीडियो को, और लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा। पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। कल मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। लाजमी मेरी आप लोग कल वाली वीडियो को वॉच करें कि मैंने आप लोगों को पीएसएक्स का बोला कि लाजमी इसको खरीदिएगा। किसी की बातों में नहीं आइएगा कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। और आज देख लें आप लोग के पीएसएक्स कितना तेजी से ऊपर निकला ना, ₹3.5 से जायद ना पीएसएक्स ने गेन कर ली। ₹36.86 पे ना पीएसएक्स पहुंच गया था और अपर कैप तक काम हुआ। इस कंपनी के स्टॉक में 2 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे। तो अब कहाँ बाइंग बनती है, सवाल ज्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में यही कर रहे हैं। जो टारगेट आप लोगों ने देखा ना लिखा, जो कि थंबनेल पे मैंने 1,25,000 का टारगेट लिखा है, ये पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देख के ना टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है। और अगर इंडेक्स वाकई पहुंच गया ना 1,25,000 तक, और टारगेट तो बिल्कुल आएगा। आप 1 से लेकर 1.5 मंथ या 2 मंथ लग सकते हैं, लेकिन इस टारगेट से पहले पहले पीएसएक्स का जो स्टॉक है ना, जो कि अपना पीएसएक्स का स्टॉक है, जब था ना ये ट्रेड कर रहा बहुत लोअर रेट्स पे, तब से मैं आप लोगों को जमा करने का बोल रहा था। और अभी ना ये मंथली पे, डेली पे, सब पे ये ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और इस तरह से इतना तेजी से ऊपर निकला है ना, तो इससे साफ जाहिर ना ये हो रहा है कि ज्यादा ना म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर रखा है ट्रेडर्स के हाथों में स्टॉक। तभी तो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तक के ना पीएसएक्स में वॉल्यूम बन रहे हैं। तो कौन सी कीमत पे ना पीएसएक्स को बाय करके होल्ड कर लेना बनता है। तो मैं आप लोगों को एक बात ये कह दे रहा हूँ कि मंडे के डे की ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग लाजमी देख के ना आप लोग पीएसएक्स को बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। इसमें ना कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, कि कब तक, जो टारगेट मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में दिया था कि पीएसएक्स का स्टॉक ना बिल्कुल आप लोगों को 45 से लेके ना 48 रुपए तक ये इसकी टारगेट भी बनता है और यही इसकी रेंज बनती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ना पहुंच जाएगा। और जितनी भी शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, जो लोग मुझे सवालात कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, हमने उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तो आप सबके सवालात के ना मैं आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दूंगा। लेकिन पर आप लोगों को ना मेरी वीडियो 10 बजे से पहले पहले वॉच करनी होगी, रात 10 से पहले पहले। पीएसएक्स का जो टारगेट है ना, ये कम से कम ना 1 से लेकर 1.5 मंथ तक का मैंने आप लोगों को दे दिया है, क्योंकि भरपूर तेजी इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है। ना लॉस ना सामना होगा आप लोगों को हार का। तो कोई भी आप लोगों ने ऐसे कचरा और ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो लाजमी उनको सेल करके, पहली कंपनी मैंने आप लोगों को पीएसएक्स की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर दी। इसके अलावा दूसरी कंपनी का नेम है पहल, बाग इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो जो लेवल मैं आप लोगों को पहल का बता रहा हूँ, तो इस लेवल पर लाजमी पहल को बाय करना बनता है। ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक पहुंचा हुआ है, मंथली पर भी, डेली वीकली सब पे ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में है। तो कौन से रेट पे इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मारना बनती है, 46 रुपये तक का। तो 46 रुपये का ना पहल ने हाई लगा दिया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से पहल ना ड्रिल करा है। और अगर ये वाकई पहुंचता है ना यहाँ तक, तो सपोर्ट ले मैंने आप लोगों को 38 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक का ना पहल का दिया हुआ है। तो फिर इस रेट पे ना पहल को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। और अगर ये इस तरह से ही उठता रहता है ना, यानी कि डेली बेसिस पे आप लोग देख रहे होते हैं कि पहल ऊपर से ऊपर जा रहा होता है, और ये 46 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो एक टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ पहल का। कंपनी अर्निंग्स में तभी तो स्टॉक कितना तेजी से ऊपर निकलता हुआ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। वो इसलिए भी कि इंटरेस्ट रेट गिर रहा था, और गिरते इंटरेस्ट रेट से ना पहल की अर्निंग्स बढ़ रही थी, तभी तो पहल में बुलिश ट्रेंड आप लोगों ने देखा। टारगेट पहल का बनता है 50 से लेके ना 52 रुपये तक का, और बिल्कुल ये स्टॉक ना 50 में पहुंच सकते हैं। कभी भी इस कंपनी के स्टॉक में ना देखी जा रही है तेजी, और 3-3 करोड़ तक के तो वॉल्यूम आप लोग खुद देख रहे हैं कि बन रहे हैं डेली बेसिस पे। और इस तरह के वॉल्यूम जितनी भी शेयर्स में बन रहे हैं, तो उन्हीं की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूं। तो ये दूसरी कंपनी है। इसके अलावा थर्ड कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब को कौन से रेट पर बाय करना बनता है, बैंक ऑफ पंजाब ना ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अगेन मैं आप लोगों को बाय करके होल्डिंग का इसीलिए बोल रहा हूँ, ना लॉस और ना सामना होगा आप लोगों को बैंक ऑफ पंजाब में हार का। लेकिन फिर आप लोगों को पता होगा जो रेट्स मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के दिए हुए हैं ना, आज भी बीओपी ना ऑल टाइम हाई पर गया है।
सपोर्ट लेवल बना के बीओपी ना उठ रहा है और कितना तेजी से आप लोग देख रहे हैं कि बीओपी ना ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। तो लाजमी बीओपी में भी ना आप लोग मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देखकर एंट्री मारिएगा। इस तरह तेजी से इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बन रहे हैं ना, यानी हर रेट पे आप लोग देख रहे हैं कि बीओपी ऊपर से ऊपर जा रहा है और अब तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आके ट्रेड कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया की तो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि अगर बीओपी 11 रुपए के रेट पे अगेन पहुंचता है और अगर ये ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम, तो ये सीधा पहुंचेगा 13.5 रुपए तक, यानी कि कम से कम ना आप लोगों को 2.5 रुपए तक का प्रॉफिट ये स्टॉक 11 रुपए से अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12 और 13 13.5, तो 2.5 रुपए का जंप ना आप लोगों को बीओपी अच्छा देकर जाएगा। अभी तो मैं आप लोगों को बाय करके इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग का बोल रहा हूँ। अब इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेते तो सवालात ज़्यादातर लोगों के आए हुए थे कि जिस तरह से FCL फास्ट केबल्स लिमिटेड में वॉल्यूम बने हैं ना और तेजी से FCL आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। 2 करोड़ से ऊपर के FCL में ना वॉल्यूम बन चुके हैं, लेकिन कौन से रेट्स पे FCL को ना बाई करके होल्डिंग कर लेना बनता है, सवाल ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। FCL लिखकर भी कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का भी ना बता दिएगा। तो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए सिर्फ रेकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि इसकी पिछली हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, कंपनी न्यू है और कंपनी अभी तो अर्निंग्स में, लेकिन ये अपने अगेन भारी रेजिस्टेंस एरिया के पास ना आके ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गया ना मंडे के डे या ट्यूसडे के डे, तो फिर ना 27 से लेके जो कि इसका बनता है 28 रुपये तक का रेजिस्टेंस, यानी कि अभी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ये स्टॉक ना आ चुका है। तो फिर FCL ना मजीद तेजी से यहाँ से भी ना ऊपर निकल जाएगा और बिल्कुल आप लोग अभी भी इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो अगर ये स्टॉक ड्रिल करता है ना इस रेजिस्टेंस एरिया पे सस्टेन कर नहीं पाता 27 से लेकर 28 रुपये तक के, आज जिस तरह से स्टॉक ट्रेड करता रहा तो फिर ड्रिल करता हुआ ये पहुंचेगा 20 से लेके ना 22 रुपये तक के रेट्स पे। तो लाजमी आप लोगों को FCL में एंट्री मान लेना है। ट्रेडर्स खास तौर पे इसको बाय करके होल्डिंग करें, लेकिन अगर जिस तरह से ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं ना तो ये भी इस तरह से ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। तो एक टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर ये 28 साढ़े 28 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो टारगेट इसका बनता है 35 रुपये तक का, यानी कि 35 रुपये तक अगर आप लोग देख लेते हैं तो 7 रुपये का प्रॉफिट आप लोगों को ये स्टॉक ना करंट डेट से भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो अच्छा देकर जाएगा। आखिरी कंपनी के स्टॉक पर बात करके इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल ना कमेंट सेक्शन में आए हुए थे मारी लिखकर भी कि मारी का भी ना पता लगा करें, लेकिन मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को हर हफ्ते में 1 से 2 वीडियोस में ना मारी का इसीलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि जिस तरह से मारी में वॉल्यूम्स अभी बन रहे हैं ना और जिस तरह से मारी अभी एक ही रेट पर सस्टेन कर चुका है जो कि 713 रुपये तक का बनता है, यानी कि 715 730 740 रुपये ये पूरे रेंज पे ना मारी ट्रेड कर रहा है। तो मारी कहाँ तक जाएगा और कितना इसमें अभी है वक्त कि ये 1000 रुपये तक पहुँचे। तो जिस तरह से मारी अभी वॉल्यूम्स एकोमुलेट हो रहा है ना, यानी कि अभी ये शेयर ना जमा हो रहा है, लेकिन कम से कम आप लोग अपने माइंड में रखें 3 से लेके 4 मंथ तक, क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से पिछले साल की है ना, जो टारगेट मैंने आप लोगों को मारी का दिया हुआ है जून जुलाई तक का कि मारी 1000 रुपये तक तो पहुँच जाएगा, तो 1000 रुपये तक ये पहुँचेगा, लेकिन फिर 4 से 5 मंथ लग जाएंगे मारी में। लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी ये स्टॉक बेस्ट हुआ है, यानी कि लोअर पे बाय करें हायर पे सेल करें, क्योंकि एक दिन में आप लोग खुद देख रहे हैं कि मारी 700 पे आके 720 तक का हाई लगा रहे हैं, यानी कि 18-20 रुपये तक आप लोग 1000 शेयर्स भी बाय कर लेते हैं तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मारी में एंट्री बिल्कुल आप लोग मारिएगा, ट्रेडर्स खास तौर पे, और अगर इन्वेस्टर्स ने मारी को होल्ड कर रखा है तो वो लोग वेट कर लें, क्योंकि मारी जिस तरह से अभी एकोमुलेट हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि मारी उठता हुआ ना जो टारगेट मैंने आप लोगों को 1000 रुपये तक का दिया हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा मारी को सेल करके इससे निकलने का। फौजी फूड्स आप लोग देख लें कि FFL कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और तेज़ी से अगेन FFL बढ़ता हुआ ना ऑल टाइम हाई पर गया है, ये भी ना ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोग बाय करके ना फौजी फूड्स को होल्डिंग कर सकते हैं। आज जिस तरह से फौजी फूड्स में 4 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं ना, बल्कि 4.5 करोड़ से भी ऊपर के बने, 4 करोड़ 84 लाख तक के फौजी फूड से वॉल्यूम बने और ये भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। मंथली डेली सब में आप लोग देख लें कि इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसीलिए कंपनी की अर्निंग्स बढ़ चुकी हैं पिछले ईयर्स की बनस्बत। अब तो इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है और गिरता इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर कंपनीज की ना अर्निंग्स को बढ़ाएगा। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल दी है। अब टारगेट आपको ना फौजी फूड का बता के इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो जैसे ही फौजी फूड्स 22 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो इस तरह से FFBL फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड 23 से ऊपर निकलता हुआ गया ना, तो इस तरह से फौजी फूड्स भी ना ऊपर जाएगा। टारगेट एक आप लोगों को दे रहा हूँ फौजी फूड्स का, वो इसका बनता है 28 रुपये तक का। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग सिंसियर हैं और डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को
टाइमली, जो कि मैं 10 बजे से पहले आप लोगों को वॉच करने का बोलता हूँ, तो आप लोग वॉच कर रहे होते हैं। बस एक कीवर्ड आप लोग यूट्यूब पे लिख के ना सेव कर लें, जो कि है कीवर्ड PSI विद साकिब। ये मेरा ही कीवर्ड है और मैंने इसको रैंक करवाया हुआ है, तो लाजमी PSI विद साकिब को ना आप यूट्यूब पे सर्च करके कुछ मेरी पिछली वीडियोस को भी ना वॉच कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लाजमी क्लिक कर दिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।